गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 डायरेक्शन एंड मैप्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी आगे की रीडिंग आपको करवाएंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको डायरेक्शंस और लैंडमार्क्स के बारे में बताया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके आगे का टॉपिक स्केच से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 97 ओपन करेंगे और वीडियो को देखकर इसे ध्यान से रीड करेंगे। स्केच। ए स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस विदाउट यूजिंग एनी स्केल और मेजरमेंट। स्केच क्या होता है? आप किसी भी कागज पे बिना किसी स्केल या मेजरमेंट यानी कि नाप वगैरह के एक ड्राइंग बनाते हैं, एक रफ ड्राइंग बनाते हैं फ्री हैंड से, उसे हम स्केच कहते हैं। द लैंडमार्क्स यूज्ड इन द स्केचेस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। स्केच में जो हम लैंडमार्क्स बनाते हैं यानी कि जो लैंडमार्क्स होते हैं, हमने आपको कल लैंडमार्क्स बताया था, एक ऐसी जगह या ऐसा एक निशानी जिसे हम कह सकते हैं ताकि हमें पता लग सके कि ये रास्ता है या इसके पास में हम, तो उस लैंडमार्क्स को हम स्केचेस के अंदर सिंबल से यानी निशानों से, चिन्हों से डिनोट करते हैं, बताते हैं। स्केच का इस्तेमाल हम कैसे क्यों करते हैं? ताकि हम एक स्केच जो होता है, अगर हम कहें तो एक रफ मैप की तरह ही होता है जो हमें डायरेक्शन बता देता है, यानी दिशा बताता है कि हमें ऐसे ऐसे करके उस जगह पे, अपनी मनचाही जगह पे उधर पहुंचना है। तो हम कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक प्लेन का आपको सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल क्या दर्शाता है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट है। अगर आप किसी स्केच को देखिए और स्केच में एक ऐसा प्लेन सा बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस प्लेन वाली जगह पे जहाँ वो बन रहा है वहाँ पे एक एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है। ये देखिए, ये एक साइन है प्लस का, या हम कहें क्रॉस का, क्रिश्चियंस का ये साइन होता है। जो क्रॉस का जो साइन होता है वो हमें प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि जैसे कोई मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा वगैरह, इन जैसी चीज़ों को बताता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा करने की जगहों के बारे में बताता है। किसी स्केच में ये वाला जो साइन है, सिंबल है, यानी ये जो निशान है पी का, पी बताता है कि यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे हम पार्क करते हैं गाड़ियाँ वगैरह जो हम खड़ी करते हैं, पार्किंग होती है उसे। तो ये पी जो है वो पार्किंग को डिनोट करता है, पार्किंग की। यहाँ पे एक पी का यानी पार्किंग का लैंडमार्क है। हमने लैंडमार्क क्या बताया कि पार्किंग है इधर। ये जो साइन है डबल लाइन करके एक क्रॉस सा दिखाना, ये हमें बताता है ब्रिज के लिए कि यहाँ पे एक ब्रिज आ रखा है। ब्रिज यानी पुल जिसे हम कहते हैं। जब आप किसी स्केच में एक ऐसा सा डिज़ाइन देखें या सिंबल देखें तो उसे आप समझ लेना कि वहाँ पे एक लेक है। लेक यानी हम कहते हैं पोखर है या फिर छोटी नदी सी जो होती है। ये आप जब एक स्विंग, झूला टाइप देखते हैं अगर अपने स्केच के सिंबल में, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड खेलने की जगह, मैदान है। ये प्लस का साइन हमें बताता है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है यानी अस्पताल है। ऐसे ही ये लेटर का आप देख रहे हैं, ये एनवेलप का जो साइन है, सिंबल है, ये हमें बताता है कि उस जगह पे एक पोस्ट ऑफिस है। क्या है वहाँ पे? पोस्ट ऑफिस, डाकघर। ये देख रहे हैं आप, एक स्तंभ है, उसकी लाइटें निकल रही हैं, ये हमें डिनोट करता है कि इस जगह पे लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे दो डैश के निशान देख रहे हैं, डाक डाक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रेलवे लाइन है। क्या है? रेल लाइन। ये आपको पता लग गई कि स्केचेस के लिए किन किन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं लैंडमार्क को डिनोट करने के लिए। लैंडमार्क उस जगह की निशानी हम जैसे कहते हैं, जैसे आप लोग क्या कहेंगे अगर आपको ताबड़ू में राधेनगर की तरफ पहुंचना है तो आप क्या कह सकते हैं कि लैंडमार्क क्या है राधेनगर का, कि वो अन्नपूर्णा होटल के पास है, एक होटल हमारा लैंडमार्क हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिंबल्स होते हैं। लैंडमार्क को लिखने की जगह हम ये सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? स्केच में। स्केच क्या होता है? एक ड्राइंग होती है, रफ ड्राइंग होती है, जो आप बिना किसी स्केल के और बिना किसी मेजरमेंट के अपने हाथों से ही रफली ड्रॉ करते हैं। आगे है हमारा, ये देखिए, स्टार। स्टार हमें क्या बताता है कि ये कौन सी जगह है? स्टार हमें बताता है कि वहां पे पुलिस स्टेशन है। क्या है? पुलिस स्टेशन। ये आपको एक डॉट दिख रहा है, डार्क सा बड़ा सा डॉट। इस डॉट का मतलब है कुआं है, वहां पे वेल है। क्या है? कुआं। सेम इसी तरह से एक कर्व सी लाइन आप देखेंगे, डबल लाइन देखेंगे, स्क्वायर, तो वो रिवर हमें बताता है। और ये वाला सिंबल हमें बताता है कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि यहाँ पे एक सीमा रेखा है, इंटरनेशनल।
डबल लाइन हमें बताती है, या हम कहें कि एक बड़ा सा इक्वल का साइन जिसे हम कह सकते हैं, पर ये डबल लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे रोड है। और ये जो सिंबल होता है, ये जो चिन्ह होता है, सिंबल है, ये हमारा स्पीड ब्रेकर का है। किसका है? स्पीड ब्रेकर। अब आगे है हमारा मैप। मैप यानी नक्शे। ए मैप इज द ड्राइंग ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक मैप जो होता है वो एक ड्राइंग ही वो एक ड्राइंग होती है, या हम कहते हैं पृथ्वी का, अर्थ का, पूरी अर्थ का एक नक्शा होता है जो एक कागज पे बना रखा होता है, उसे हम नक्शा कहते हैं, मैप कहते हैं। स्केच होता है हमारी जगह पे पहुंचने के लिए एक रूट वे या डायरेक्शन, स्केच। और मैप क्या होता है? मैप होता है हमारी अर्थ का पूरा एक ड्राइंग। मैप्स कैन बी जर्नल और स्पेसिफिक। मैप जो होते हैं वो जर्नल और स्पेसिफिक हो सकते हैं। जर्नल मैप शो मैनी थिंग्स व्हाइल स्पेसिफिक मैप शो अ पर्टिकुलर थीम लाइक पॉपुलेशन, डेंसिटी और क्लाइमेट। जर्नल मैप्स जो होते हैं, यानी कि जो आमतौर पर मैप जो होते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं हमें। आप लोगों के फ़ोन में आपने मैप देखे होंगे, मैप्स हमें पूरे उस अर्थ की फ्लैट पेज पे ड्राइंग ही होती है वो भी, तो वो हमें क्या क्या काफ़ी सारे मैप बताते हैं, वो यानी हमारी की जर्नल मैप्स हैं। और जबकि जो स्पेसिफिक मैप्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि उधर की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी है, डेंसिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा उसमें डेंसिटी है, या फिर वहाँ का मौसम वगैरह कैसा है। कौन से मैप? स्पेसिफिक मैप। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक मैप। स्पेसिफिक मैप के अलग अलग प्रकार। पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है स्पेसिफिक मैप में एक, इट शोज डिफरेंट स्टेट एंड कंट्री विद देयर कैपिटल। पॉलिटिकल मैप ऐसे मैप होते हैं जिसमें कि अलग अलग प्रदेश और उनकी कंट्रीज विद उनके कैपिटल के साथ उन्हें बता रखा होता है। आपने पॉलिटिकल मैप देखा भी होगा। फिजिकल मैप। एक फिजिकल मैप होता है, इट शोज द रियल लाइफ फीचर्स ऑफ प्लेस लाइक हिल्स और रिवर्स। यानी कि जो फिजिकल मैप होता है, जगहों के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं या नदी वगैरह हैं वहाँ की, उनको बताता है। थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, इट शोज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल और फॉरेस्ट। ये जो थीमेटिक मैप्स है, ये जगहों के या तो टेम्परेचर यानी तापमान, या फिर वहाँ पे कितनी बारिश होती है, या वहाँ पे कितने ज़्यादा जंगल वगैरह है, ये बताता है। ये कौन से मैप? थीमेटिक मैप। ये हमारे स्पेसिफिक मैप के टाइप्स हैं। टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप, इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट रोड्स, बिल्डिंग्स और रेल रूट्स। जो टोपोग्राफिक मैप जो होते हैं वो हमें सड़कों के बारे में, बिल्डिंग वगैरह, इमारतों के बारे में, या फिर ट्रेन वगैरह जो रेल रूट्स होती हैं उनके रास्ते के बारे में हमें बताते हैं। तो पॉलिटिकल मैप्स हमें बताते हैं अलग अलग प्रदेश, उनकी कंट्रीज, कैपिटल्स के बारे में। फिजिकल मैप हमें बताते हैं वहाँ के पहाड़ वगैरह या फिर चोटी वगैरह या नदियों के बारे में। थीमेटिक मैप हमें बताते हैं वहाँ के तापमान, यानी जगहों के तापमान, अलग अलग जगहों के तापमान, यहाँ पे कितनी बारिश होती है या वहाँ पे कितने जंगल हैं, इनके बारे में। और टोपोग्राफी मैप हमें बताते हैं कि वहाँ पे क्या रास्ते, कैसे कैसे रास्ता है या बिल्डिंग है या फिर रेल रूट है। अब है फीचर्स ऑफ मैप। मैप के फीचर्स। द वेरियस फीचर्स ऑफ ए मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जो मैप के जो फीचर्स है वो हमें उसे आसानी से समझने में। कुछ उन फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक टाइटल, स्केल, कलर्स, कीज एंड डायरेक्शंस और सिंबल्स, ये मैप के फीचर्स होते हैं। ये आप देखिए, ये है कार्डिनल और ऑर्डिनल। हमने आपको बताया था कार्डिनल क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमारी कार्डिनल है। उनके ऑर्डर में ये देखिए, इस तरफ उन दोनों के बीच में आएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ के और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ के और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये हमारे ऑर्डिनल्स हो गए। बीच के जो हिस्से हैं ये हो गए ऑर्डिनल डायरेक्शन, और जो टॉप मेन जो है वो उन्हें होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। बच्चों, ये हो गया हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 16 डायरेक्शन इन मैप। कल से लेके आज तक आपको पूरा चैप्टर रीड करा दिया गया है, आपको ये कंप्लीट चैप्टर रीड करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।